नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आपका स्वागत है। और आज हम एक गंभीर मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंचे हैं। लगातार खरगोन में 2 दिन से बारिश हो रही है और बारिश के कारण नदी नाले तूफान पर है। इस दौरान कई हादसे देखने को मिल रहे हैं। खरगोन में कल एक बड़ा हादसा देखने को मिला झिनिया तहसील में, जहाँ एक युवक बह गया। तो ये हादसे रुकते क्यों नहीं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो खरगोन का जो पश्चिम निमाड़ है वो बारिश से लंबे समय से अछूता रहा। यहाँ इतना मानसून अभी तक सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे कई ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जो नदी नाले हैं वो उफान पे हैं। और हम देखते हैं कि हर साल इन नदी नाले में जो बाढ़ आती है उसको लोग बाग क्रॉस करते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है। प्रशासन भी कई बार मुनादी करवाता है, इवन वहाँ पर सिक्योरिटी भी रखी जाती है, लेकिन जो पब्लिक है उसमें इसको लेके कोई अवेयरनेस नहीं है कि जब पुल पे पानी हो तो अपन क्रॉस नहीं करें। कल शाम को फिर एक हादसा हुआ है झिनिया तहसील में। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग बाग इतने हादसे देखते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया है, टेलीविज़न है, उससे सभी लोगों को दिखता है कि भैया अपन जान जोखिम में डाल के बाढ़ के नदी को क्रॉस नहीं करें, लेकिन फिर भी ये लगातार चल रही है। चिंता का विषय है। इस संबंध में प्रशासन तो अपने स्तर पर करता ही है, लेकिन फिर भी जो आम जन है उनको गंभीरता से इस तरफ सोचना चाहिए, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। बिल्कुल, ऐसे हादसे लगातार देखे जा रहे हैं। सेल्फी लेने के लिए या रील बनाने के लिए भी कई लोग नदियों किनारे पहुंच जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। पिछले साल भी कई हादसे देखने को मिले, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है। प्रशासनिक रूप से जैसे शहरों में नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, इन लोगों के द्वारा अवेयरनेस रखना चाहिए, डोंडी पिटवाना चाहिए। और साथ में जो नदी नाले हैं वहाँ पर भी बोर्ड भी लगाना चाहिए कि किसी भी तरह की युवा लोग जाके सेल्फी न ले, रील बनाने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में न डाले। तो प्रशासन को इसमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, प्रशासन को अवेयरनेस की जरूरत है। क्या कहेंगे, हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं? प्रशासन समय समय पर ये इसकी डोंडी भी पिटवाता है और मीडिया भी इसको कई बार दिखा चुका है, लेकिन उसके बाद भी लोग अज्ञानता के या फिर जबरन की बहादुरी दिखाने के चक्कर में इस तरीके की हरकतें करते हैं और अपनी जान में जोखिम में डालते हैं। और ये भी नहीं सोचते कि उसके पीछे उसका परिवार है, उसका क्या हाल होगा। लेकिन फिर भी अज्ञानता के चलते कह लो या जबरन की बहादुरी दिखाना, इस तरीके की हरकतें करते हैं और खुद की जान से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल, देखा जाता है आप काफ़ी समय से पत्रकारिता लाइन में हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी खरगोन के। अमूमन देखा जाता है कि प्रशासन द्वारा मुनादी भी कराई जाती है, लेकिन फिर भी इस तरह के हादसे रुक नहीं पा रहे, क्या कहेंगे? देखिए, जो कल झिनिया में शाम को हादसा हुआ, एक युवक बह गया और वहाँ पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि हर साल ऐसा होता है कि नदी नालों के पास में बोर्ड लगाए जाते हैं, सूचना बोर्ड, पुलिस तैनात की जाती है। वहाँ जो हादसा हुआ वहाँ पर कोई तैनात नहीं था। तो पुलिस को इस बात की और गंभीरता से सोचना चाहिए कि जहाँ हादसे होते हैं वहाँ पर पुलिस जवानों को तैनात किया जाए। दूसरा, चिड़िया भड़क है जैसे बड़वा के पास, वहाँ वो इंदौर के बच्चे आते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 11 बच्चे आए थे इंदौर से, उनमें से एक डूब गया। हर साल वहाँ एक न एक दुर्घटना होती है। तो हम सेल्फी या रील बनाने के लिए नियमों का पालन नहीं करते, लापरवाही बरतते हैं और कहीं ना कहीं इससे परिवार को, माँ बाप को अपना बच्चा खोना पड़ता है। और प्रशासन को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जहाँ सेल्फी पॉइंट हैं या इस तरह के स्थान है, जोखिम भरे स्थान है, वहाँ पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था रहे, वहाँ बोर्ड भी लगाएं, मुनादी भी कराएं। और ग्राम पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे स्थानों पर उन लोगों को ना जाने दिया जाए। जैसे कि हमारे यहाँ जाम गेट पर भी कई दुर्घटनाएं होती हैं। तो बारिश के समय पर्याप्त सुविधाएं होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। इसमें पुलिस और प्रशासन भी जिम्मेदार है इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए। आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और नेतृत्व भी करते हैं ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी समाज का। अधिकतर हादसे हमें ग्रामीण समाज के लोगों के देखने को मिलते, क्या कहेंगे? पहाड़ी नाले होते हैं जो जल्दी उफान पर आ जाते हैं और ग्रामीण हठधर्मिता के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। जन जागरूकता होना चाहिए। प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन प्रशासन की भी अपनी सीमा है, उनका भी, पुलिस का भी अपना स्टाफ की सीमा है। लंबे समय से भर्तियां नहीं हुई है, इसके कारण पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने से भी ऐसे हादसों का होता है। और ग्रामीणों में जन जागरूकता होना चाहिए। नदी नाले उफान पर आते हैं तो इससे बच के रहना चाहिए।
देश भर में ऐसे कई हादसे देखे जा रहे हैं, आपने भी कई हादसों को कवर किया है, क्या कहेंगे इन हादसों के बारे में? ये हादसे तो जो व्यक्ति जो क्रॉस करता है नदी नाले वो स्वयं जिम्मेदार है, क्योंकि उसको मालूम है कि रपटे में पानी है, उसके बावजूद तो जान जोखिम में डाल के उसको क्रॉस करता है। पास में जनता खड़ी रहती है, उसको रोकती है। बोर्ड सूचकांकन लगे हुए निर्देश के कि इस पर पानी रहे तो क्रॉस ना करे। पुलिस प्रशासन भी बार बार चेतावनी देती है, प्रशासन भी देता है, उसके बावजूद युवक अपनी मस्ती में वो मजाक के तौर पर उसको लेता है और निकल जाता है, क्योंकि पहाड़ी अंचल होने के चलते यहाँ नदी नाले बहुत जल्दी उफान पे आते हैं। उसको देखते हुए ग्रामीणों ने, जनता ने उसको व्यवस्थित तरीके से क्रॉस करना चाहिए। पानी होने के बावजूद उस पर जाना नहीं चाहिए, लेकिन पानी होने के बावजूद कल की घटना बताई जाए जनिया की, तो कल पानी था रफ्ते पर, उसके बावजूद वो जा रहा था, जनता उसको चिल्ला रही है कि मत जाना, उसके बावजूद भी वो क्रॉस करने गया और आखिर बह गया और अपनी जान जोखिम में डाल दी। पता नहीं उसके भी लाश मिली भी कि नहीं, कि जिंदा है भी कि नहीं। तो इस तरह से जो युवक है अपनी जान जोखिम में डाल के क्रॉस करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरा ये कहना। और अभी ये भी देखने में आता है कि नदी नाले जो है उनके पास अतिक्रमण करते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं। वो जो फ्लड आता है तो पानी उनके घरों में हो जाता है और नुकसान पहुंचता, तो जिम्मेदार प्रशासन इनको जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी पर वो भी होना चाहिए कि अपन को सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। जब पानी आ जाए, फ्लड आए तो सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए, मेरा ये कहना है। बिल्कुल, फ्लड आ जाए सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए। आप भी काफ़ी समय से खरगोन शहर में रहते हैं और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि भी रहती है। एक जनहित मुद्दे की बात है कि कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं इस बारिश के समय में नदी नाले पार करते। लगभग 90% हादसे नशे के कारण होते हैं। हादसों को न्योता देने के लिए नशा भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। आज की तारीख में युवा पीढ़ी हो या एक अवस्था हो जिसमें आदमी नशे के अंदर ये न रियल लाइफ में अपने आप को हीरो समझ के रील बनाने के चक्कर में। दूसरा एक और है कि अपन देखते हैं कि खरगोन जिला प्रशासन आज जागरूकता के लिए नशे के खिलाफ कई मुहिम चला चुका है, परंतु चालानी कार्रवाई न नशे के खिलाफ की जाती है, नहीं। कल बता रहे हैं कि हादसे के अंदर वहाँ पर न कोई पुलिस वाला था। यदि वो उसकी जांच की जाए कि वो व्यक्ति उस समय किस अवस्था में था, वो नशे की अवस्था में भी हो सकता है कि उसने अपने आप को जोखिम में डाल दिया हो। और कई युवा है जो दिन भर नशे की अवस्था के अंदर गाड़ी भी स्टंटबाजी करते हैं, रियल घर को बिना बताए, जैसा बताया गया जाम गेट है, माहेश्वर है, यहाँ पे पिकनिक पॉइंट बहुत सारे हैं, वहाँ पे घूमने के रास्ते निकल जाते हैं और ना उनके पास लाइसेंस होता है, ना जरूरी कागज होते हैं, और वो मस्ती में आज की तारीख में तेज रफ्तार में बाइकें चलाते हैं, कार चलाते हैं, और जिससे हादसे को न्योता होता है। हादसे कई प्रकार के, सिर्फ एक हादसे को अपन देख के न करें, बहुत सारे हादसे होते हैं। आज यदि वो कार चला रहा है तो खुद 4 जनों को लेके हादसों को न्योता नहीं दे रहा, वो 40 जनों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि नशे के खिलाफ एक अच्छी मुहिम करके एक जो रियल लाइफ के अंदर लोग हीरो बने, न कि रील के अंदर हीरो बने। जी बिल्कुल, रियल लाइफ में हीरो बने। अमित जी, आप भी काफ़ी टाइम से सामाजिक सेवा में लगे हैं, इस तरह का जो हादसे देखे जा रहे, क्या कहेंगे? ये शासन प्रशासन की लापरवाही अधिक मानी जाएगी, क्योंकि अगर आप अधिकतर जगह अगर देखने जाएंगे तो लंबे समय से जो संचय बोर्ड होते हैं सूचना के कि यहाँ पे बाढ़ का पानी आने पे आप ना जावे, आप देखने जाओगे तो बहुत सारी जगह ये बोर्ड आपको दिखेंगे ही नहीं। 99% मामला भी ऐसा है। फिर जो झरने का हादसा हुआ है, हो सकता है नशे में हुआ है और कुछ और कारण हुआ हो, पर वो कुछ मतलब लोगों की भी लापरवाही है। कई लोगों को मना करने के बाद भी वो आदमी उस बहते सैलाब में गया और फिर आखिर में शायद अपनी जान गंवाना पड़ी उसे। शासन प्रशासन अगर व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे कोई पुलिस वाला होता या पंचायत स्तर पे कोई रोकने वाला होता तो शायद ये बड़ा हादसा टलने से बचता और उनका परिवार जो है लावारिस होने से बच जाता। शासन प्रशासन को ये देखना चाहिए कि जो नदी किनारे जो है, मतलब जब बारिश का समय आता है तभी ना जाएगा, पूरे साल में अगर देखने जाएंगे नदी नालों के किनारे अतिक्रमण भरपूर तरीके से हो रखा है। बाढ़ का मुख्य कारण ये भी और जनहानि भी इसी कारण से अधिकतर होती है। अगर शासन प्रशासन पूरे साल अपने रुतबे और तरीके से काम करे तो इस प्रकार की जनहानियाँ ना हो और मतलब मासूम लोगों की जान ना जाए। बाकी जो रील वाले हैं वो अपनी जान को खुद जोखिम में डाल रहे हैं, उसमें शासन प्रशासन क्या कर सकता है, ये भी एक अपने सोचने योग्य बातें हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बाढ़ में कई हादसे देखने को मिले। पिछली बार कुंदा तट पर एक रपट में एक बाइक सवार डूब गया, 3 दिन बाद इसकी लाश मिली। आज भी देखा गया है कुंदा तट पर काफी लोग सड़कों से गुजर रहे, रपट पे से गुजर रहे थे पानी होने के बाद भी। क्या कहेंगे? देखो, जिस तरीके से नदियों के आसपास जो पानी जब आता है बरसात के बाद में नदियों के किनारे है, उस वक्त उससे पहले ही शासन प्रशासन द्वारा अलर्ट भी किया जाता है कि जो नदी किनारे लोग रह रहे हैं वो अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। रही बात हादसों की, तो हादसों का तो ऐसा है कि उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी होते हैं। और जब हमें दिख रहा है कि पुलिया पर पानी है, पानी में क्या है कि पानी के साथ में कीचड़ गारा वगैरह भी आता है,
अक्सर अपन ये सोचते हैं कि पानी में क्या है, निकल जाएंगे, लेकिन कीचड़ की वजह से फिसलन होती है, और फिसलने की वजह से, जो फिसलन की वजह से आदमी फिसल जाता है और अपनी जान जोखिम में डालता है। तो मेरा तो ये कहना है कि कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि जिंदगी तो अपनों को मालिक ने दी है, उसका उपयोग हमें करना, और अपनी जिंदगी के पीछे कितनी जिंदगी लगी है अपने परिवार के अंदर, उनका तो ख्याल रखें। ठीक है, अपन आधा घंटा का लेट चलेंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, अपना काम नहीं रुक जाएगा। तो मेरा यह मानना है कि अगर पुल पुलिया पर पानी है तो उसमें आप थोड़ा समय रुके, पानी कम हो जाए, अपने को व्यवस्थित तरीके से जब ये लगे कि हाँ सब साफ हो चुका है, आप उससे बाहर निकल सकते। लगातार बारिश के दौरान हादसे देखे जा रहे हैं। कल भी एक युवक रपट पार करते हुए डूब गया, और क्या कहेंगे इसमें? ये अधिकांश जो दुर्घटनाएं होती है युवा इसमें ज़्यादा रहते हैं, और दूसरे वो लोग रहते हैं जो नशा करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति में यदि बहुत भयानक बाढ़ की स्थिति हो तो युवाओं को धैर्य से काम लेना चाहिए, और लग रहा है कि खतरा है तो अपने को खतरा मोल नहीं लेना है, और नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहेंगे तो अपने जीवन को बचाए रखेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप पूरे धैर्य के साथ जो आपदा सामने आ रही, प्राकृतिक आपदा है, उससे बचने के पूरे प्रयास करें। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत और ये ऐसी जगह न दिखाएं, ये प्रकृति है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। लगातार देखा जा रहा है कि नदी नालों जब उफान पे होते हैं तो कई हादसे देखने को मिलते हैं। पिछले साल भी हादसा हुआ और कल भी एक हादसा हुआ। क्या हादसे हमेशा हड़दर्मी में होते हैं। शांति सदा सुखी, बुजुर्ग लोग बोल गए हैं कि शांति सदा सुखी होती है। शांति से काम करो, देख लो, माहौल को भापो, उसके बाद में निकलो। नदी नाले क्या किसी के नहीं होते, ये पंचतत्व, इससे टकराने वाला कोई भी नहीं बचा है। धरती, आकाश, हवा, अग्नि और पानी। अब बताओ, पानी एक रुद्र रूप में भी है। बरसात का महीना चल रहा है, भादो महीना, नदी भी कब कितनी आ जाए कोई कह नहीं सकता। इसलिए सावधानी बरतो, और अपने बच्चों को, माँ बापों से भी निवेदन है कि अपने अपने बच्चों को दिशा निर्देश दें और समझाएं कि बेटा देखो, जिंदगी से कीमती कुछ नहीं होता। जागरूकता की कमी लगातार देखा जा रहा है कि लोग जागरूक नहीं है, मुनादी के बाद भी पुल पुलिया पार करते हैं और हादसे हो जाते हैं। क्या कहेंगे? जहाँ तक जागरूकता की बात है, प्रशासन द्वारा भी समय समय पर कई एडवाइजरियां जारी की जाती है, परंतु हमारा जो क्षेत्र है वो इतना साक्षर और इतना जागरूक नहीं होने की वजह से आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। प्रकृति है, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, कब कहाँ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। तो सभी जनता को भी चाहिए कि एक दूसरे को जागरूक बनाते चले, ताकि जो सूचनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचे और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। लगातार देखा जा रहा है हादसे होते हैं। क्या कहेंगे हादसे के ऊपर जो पुल पुलिया पार करते हैं? ये जिम्मेदारों के कुछ कमजोर कड़ी का एक हिस्सा है। ये जो हादसे होते जा रहे हैं, इस पर ध्यान देने की बात है। और ये आए दिन बाढ़ में, पानी में लोग कूद रहे, तो ये एक तरह से जो जिम्मेदार लोग हैं वो, उनका जो व्यवस्था के प्रति लगाव होना चाहिए और जो व्यवस्था होना चाहिए उस पर बरोबर नज़र नहीं रख पा रहे हैं, जिसके कारण आए दिन ये हो रही है। तो ये निवेदन है कि इन पे ध्यान रखा जाए और ये सुचारू रूप से काम चलता रहे, दुर्घटनाएं नहीं हो। हमारे साथ में मध्य प्रदेश रेड क्रॉस के पूर्व चेयरमैन अशोक पुरोहित जी भी हैं। वो भी लगातार समाज सेवा और जनहित के कार्य करते रहते हैं। पुरोहित जी बताइए, लगातार आप भी सामाजिक मुद्दों के लिए, सामाजिक सावकारों के लिए कार्य करते आ रहे हैं और लगातार बारिश के दौरान कई हादसे देखने को मिलते हैं, तो क्या कहेंगे इन हादसे? ये निश्चित ही जो रूपबेला नदी है उसमें एक युवक बहा है, और निश्चित ही बड़ा गंभीर सवाल है कि प्रशासन के द्वारा लगातार बारिश का जब होता आपदा प्रबंधन की बैठक होती, प्रशासन के द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति पुल पुलिया या नदी नालों में जब पानी हो तो रफ्ते पार ना करें। लेकिन ये जो घटनाक्रम फिर एक बार सामने आया शनिवार को, तो निश्चित ही सवाल उठ रहे हैं। इसमें सभी की जवाबदारी है कि ये बड़ी लापरवाही भी थी कि पानी से संघर्ष कर रहा था, वो आप बहादुरी दिखा रहा था बीच नदी में, पानी के बीच में। तो ये बड़ी लापरवाही है। दोनों और लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया और उस दौरान भी वो रुका नहीं, और मतलब एक घटना बड़ी गंभीर है। इसमें सभी को सोचने का विषय है। इसमें
सभी की जिम्मेदारी तय होना चाहिए। और मैं प्रशासन से भी आग्रह करूंगा कि जब ये नदी नालों बारिश का मौसम विभाग द्वारा पहले ही घोषित कर दिया जाता तो क्यों नहीं उस दौरान पुलिस वहां मौजूद थी, या क्यों नहीं होमगार्ड के लोग मौजूद थे, या वहां पर किसी राजस्व विभाग का अमला अगर मौजूद था तो उसने रोकने का क्यों नहीं प्रयास किया, और जान में जोखिम डालकर एक व्यक्ति ने फिर अपनी जान दे दी। तो ये सवाल उठ रहा है। वैसे उस युवक की सबसे ज्यादा गलती थी जो उसने जान में जोखिम डाली और नदी पार कर रहा था। तो अब ये चिंतनीय विषय हो गया और इस विषय पर सभी लोगों को चिंतन करना चाहिए और प्रशासन को कड़े कदम उठाना चाहिए। जी, अमूमन देखा जाता है जो नदी तालाब झरने हैं, परिवार सहित कई लोग पहुंचते हैं वहाँ पर पिकनिक स्पॉट पर, और इस समय कई हादसे भी हो जाते हैं। तो उसको लेकर जो जनता है जागरूक क्यों नहीं है? हादसे तो लगातार देखने को मिल रहा है, मीडिया में भी आता है, पूरा देश देखता है, फिर भी हादसे रुकते नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया कि ये कोई नई बात नहीं है। हर बार बारिश के मौसम में इस प्रकार के हादसे होते हैं और लोगों की जागरूकता की कमी भी है। लापरवाह है इसको हम बोलेंगे कि लोग खुद लापरवाह रहते हैं, अपनी जान को लेकर वो लापरवाह रहते हैं। अब प्रशासन भी निर्देश जारी करता है, प्रशासन ने हो सकता है वह पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं, लेकिन अगर कोई बीच पानी में ही चला जाएगा तो वो प्रशासन के लोग भी क्या करेंगे उसके लिए। तो मतलब कुल मिलाकर ये चिंतनीय विषय, इसको पूरा सभी लोगों को इसको सोचना चाहिए, जागरूकता आना चाहिए और प्रशासन को भी एक बार पूरी समीक्षा करके कोई कठोर नियम बनाना चाहिए कि बारिश के दौरान कोई इस प्रकार से हादसे ना हो। लगातार हादसे होते जा रहे हैं बारिश के टाइम। कल भी एक हादसा हुआ, सुबह भी रपट में गुंडा पे पानी था, फिर भी लोग बावजूद इससे निकल रहे हैं। पिछले वर्ष भी कुंडा नदी में भी योग हो गया। तो क्या कहेंगे हादसों के लिए? प्रशासन समय समय पर इस तरह की एडवाइजरी जारी करता है कि भैया पुल पर पानी हो तो गाड़ी ना निकाले, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या लगा रहता है, जल्दी जाने की लगी रहती है और वो पुलों पर गाड़ी निकाल देते हैं और अपनी जान जोखिम डाल देते हैं। देखा जाता है कि लोग काम की जल्दी में या फिर स्टंट दिखाने में या बहादुरी दिखाने में सैलाब के बीच में से गुजर जाते हैं और हादसे भी हो जाते हैं इस दौरान। तो क्या कहेंगे? मेरा पब्लिक से ये कहना है कि हर चीज प्रशासन के भरोसे नहीं रह सकते हम। जहाँ पे नदी नाले और जहाँ पे जान को खतरा है वहाँ पे जन सहयोग से ही लोगों को रोका जाए और पब्लिक को खुद को रोकना है, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ वो समझौता नहीं करती है। इसलिए हमें बचना है, स्वयं को ही अपनी सुरक्षा स्वयं को करना पड़ेगी कि ऐसे हादसे नहीं हो। फिर हादसे रुक नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे? इसमें कहीं न कहीं प्रशासन की भी वो दिखती है लापरवाही कि वो किसी तरह की सख्ती का उपयोग नहीं करते। वो हम देखते हैं कि पुलिस वाले खड़े हैं, उसके बावजूद लोग निकल रहे हैं। भाई पुलिस प्रशासन लगा है तो उसको अपनी ड्यूटी बहुत मुस्तैदी के साथ करना चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगा, वहाँ जहाँ जो लोग आपदा प्रबंधन के लोग हैं वो मुस्तैद रहेंगे तो हादसों में कमी आएगी। और दूसरी, जैसे अभी वकील साहब ने बोला कि हर धर्मिता न हो, किसी भी चीज में बहुत धैर्य के साथ काम ले। प्रकृति के साथ साथ एक जिम्मेदारी तय करने की बात होती है, तो क्या हर बार प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा या फिर परिवार को भी जिम्मेदारी? आज ये परिवार की भी सबसे बड़ी जवाबदारी है कि अपना बच्चा कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसका भी अवेयरनेस हमको ही रखना पड़ेगा और इसके लिए पूरा समाज जिम्मेदार होगा, प्रशासन के साथ साथ समाज भी। कि अगर वहाँ पे अपने सामने कोई ऐसा घटना या घटने वाली है जहाँ आशंका है तो उसको रोकें, बलपूर्वक रोकें और पुलिस प्रशासन के सुपुर्द करें कि भाई जब कड़ी से कड़ा पालन कराएंगे तो ऐसी घटनाएं रुकेगी। बारिश के मौसम में लगातार देखा जाता है कि लोग जान की परवाह किए बगैर नदी नाले उफान पर जब रहते हैं उस समय पुलिया पार करते हैं, ऐसे में कई हादसे भी होते हैं। अपने कामकाज को लेकर इतने संवेदनशील रहते हैं कि मैं अपना काम निपटा लूँ, ऐसे में वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं। जैसे मैंने सड़क पर देखा है कि कई सारे ऐसे समझदार लोग हैं जो चलते वाहन पर मोबाइल पर बात करते निकलते हैं। ऐसे ही बाढ़ग्रस्त पुल पुलियाओं पर भी वही एक बात रहती है कि मैं जल्दी से घर चला जाऊं, मैं अपने काम निपटा लूं, ऐसे में अपनी जान की परवाह नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रशासन को इस मामले में बेहद अलर्ट रहना चाहिए। पिछले सालों में मैंने देखा है कि पुलिस ने बाढ़ से पहले, वर्षा काल से पहले जिले भर में पुल पुलियाओं पर बहुत सारे ऐसे संकेतक लगाए थे कि जब पुल पुलियां बाढ़ग्रस्त हो तब अपने वाहन नहीं निकाले, तब कोई भी व्यक्ति बाढ़ग्रस्त पुलिया से नहीं निकले
तो पिछले सालों की तुलना में इस बार मुझे बोर्ड वगैरह, संकेतक वगैरह बहुत कम नजर आए हैं। तो प्रशासन जब आपदा प्रबंधन की बात करता है, प्रशासन जब वर्षा काल से पूर्व बैठ के करता है, तो प्रशासन को ऐसे नियम बनाना चाहिए और ऐसी पुख्ता व्यवस्था करना चाहिए कि किसी के जिंदगी खत्म न हो। लगातार हादसे होते हैं बारिश के समय में, क्या कहें? ये प्रशासन की और सरकार की उदासीनता है। हर बार बारिश का अलर्ट जारी करते हैं, उसके बावजूद प्रशासन कुछ नहीं करता। खरगोन जिले में कई जगह रपटें बनी हुई हैं, उसके ऊपर ना कोई चिन्हांकित करके वहाँ बैरिकेड लगाए जाते हैं, ना किसी प्रकार की मुनादी कराई जाती है। प्रशासन उदासीन बैठा हुआ है, बिल्कुल निष्क्रिय है। मौसम विभाग अपनी जो चेतावनी जारी कर देता है, उसके बावजूद खरगोन जिले में इस प्रकार की कोई रोकथाम होती नहीं और आए दिन हादसे होते रहते हैं। कभी गाड़ियां भेज जाती है, कभी इंसान भेज जाते हैं और बड़ी जानमाल का नुकसान हो जाता है। इसमें पूरी तरीके से अगर दोषी है तो खरगोन जिले का प्रशासन दोषी है। बारिश के दौरान लगातार खरगोन में बाढ़ जब आती है तो कई हादसे होते हैं। कल भी एक हादसा हुआ, पिछले वर्ष शिमला नदी पर भी एक हादसा हुआ था, क्या कहेंगे? कुछ नाकामियां रहती है, लेकिन इस वर्ष बारिश नहीं हुई तो थोड़ी तैयारियों में भी प्रशासन की कमी रही। लेकिन कुन्ना नदी में कल पहली बार बारिश का पानी आया, जबकि इस वक्त तक कुन्ना में लगभग 10-15 बार पानी आ जाता है, तो प्रशासन उतना मुस्तैद हो जाता है, तैयार हो जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन की कुछ तैयारियां कमजोर रही, किसी और का ध्यान नहीं रहा है। सारे अधिकारियों का जो उलटफेर हुआ, उसमें सारे नए अधिकारी आ जाने से पुराने थोड़े काम इम्प्लीमेंट में या प्रयोगात्मक तरीके में आ नहीं पाए। इस कारण से ऐसा थोड़ा एक दुर्घटनाएं घट रही है, ये बड़ी चिंता का विषय है।